प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वे दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है, इसे हम नाम दे देंगे। यहाँ पे नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। इसके दोनों डायगोनल्स बना देते हैं। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, और ये दोनों ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें दिया क्या है, गिवन दिया क्या है हमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट। प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनकी डिस्टेंस इस पूरे, ये पूरा AC है जो, इसको जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो ये OA और OC दोनों इक्वल होंगे, यही तो होगा। तो यहाँ से हम प्रूव ये करना है हमें, OA इज इक्वल टू OC। इसका बाइसेक्ट ईच अदर, इन दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो OA इज इक्वल टू OC, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम यहाँ से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है कि AB DC के और DA CB के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। AB हमारे DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। जो AB है वो DC के है और AD BC के है। ये हो गया। तो अब अगर ये पैरेलल है तो हमारी ये साइड भी इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, सॉरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये साइड इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब हम यहाँ से लिखेंगे, अब हम इसमें से कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे। इनमें जितने भी ट्रायंगल बने हैं कोई भी दो ले लेंगे। हमने मान लिया ये ले लिया ABO, ये ट्रायंगल ले लिया। एक CDO, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड CDO, मतलब AB और CDO दो ट्रायंगल ले लिए हमने। तो जो हमारा AB होगा, जो AB होगा CD के इक्वल होगा। AB किसके, CD के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम AB इज इक्वल टू DC। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल, ये वाले एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। अब ये क्यों इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इक्वल होंगे। और फिर हमारा एंगल जो ABO होगा, एंगल ABO यानी कि ABO, ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, CDO के, यानी कि CDO के, इसके इक्वल होगा। ये भी किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा इक्वल। तो ABO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल CDO किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक साइड इक्वल कर दी हमने, दो ट्रायंगल लेके एक साइड इक्वल कर दी और दो
एंगल इक्वल दिखा दिए हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ए एस ए से ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल सी डी ओ के, ये होगा। तो अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी ओ जो होगा ट्राइंगल ए बी ओ जो ट्राइंगल होगा और सी डी ओ होगा जो सी डी ओ, ये जो ट्राइंगल होगा एक दूसरे कॉन्ग्रेंस होंगे। तो हमारे जो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के इक्वल होगा, ये सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए ओ या ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और यही हमें दिखाना था इसमें, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर